तो आज हम इस वीडियो में फ्रेंड फंक्शन की वर्किंग समझेंगे। ये हमारी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 6 है। अगर आपने इसके पहले की वीडियोस नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां जाके देख सकते हो। वेलकम डे 6 ऑफ 10 डे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग चैलेंज। तो चलता हमारे कोड एडिटर पर और फ्रेंड फंक्शन की वर्किंग समझते हैं। तो आपको दिख ही रहा होगा कि अभी हमारे प्रोग्राम में एक क्लास बनी हुई है ए नाम से और मेन फंक्शन बना हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इस क्लास के अंदर दो वेरिएबल बना लेते हैं। एक इंटीजर एक्स नाम का बना लेते हैं और एक इंटीजर वाई नाम का वेरिएबल बना लेते हैं। अब हम चाहते हैं कि इस वेरिएबल के अंदर डाटा स्टोर करना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, ये चीज़ हमने आपको बता दी है पहले की वीडियोज़ में। तो हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो क्लास का नाम लिखेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट का नाम ओ रख देते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से एक्स और वाई के अंदर डाटा स्टोर कराना है, तो हम ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, फिर डॉट, फिर हमारे वेरिएबल का नाम है एक्स इक्वल हम 10 स्टोर करा देते हैं। उसी तरीके से ओ डॉट वाई इक्वल 20। तो अभी हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो ध्यान से देखना, एरर आएगा। एरर क्यों आएगा? क्योंकि हमारी क्लास क्या होती है, बाय डिफॉल्ट प्राइवेट, इसलिए एरर आएगा। लिखा आएगा एक्स इज नॉट एक्सेसिबल, वाई इज नॉट एक्सेसिबल। आपको दिख ही रहा है कि यही लिखा हुआ आया है। तो ये एरर क्यों आया हमने आपको बता दिया है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारी क्लास क्या होती है, प्राइवेट। अगर हमें क्लास के डाटा को एक्सेस करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, क्लास को पब्लिक करना पड़ता है। तो हम क्लास को पब्लिक कर देते हैं पब्लिक कीवर्ड की हेल्प से। तो अब हमारी क्लास पब्लिक हो गई है। अब हम प्रोग्राम को कंपाइल और रन करेंगे तो सक्सेसफुली कंपाइल और रन हो जाएगा। आउटपुट विंडो पे कुछ भी प्रिंट नहीं होएगा क्योंकि हमने कुछ भी प्रिंट नहीं करा है। तो हम आउटपुट विंडो पे प्रिंट करा लेते हैं, सिंपली सी आउट का यूज कर लेते हैं। फिर हमें एक्स और वाई को एक्सेस करना है तो हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट का नाम डॉट एक्स, एंडल का यूज कर लेते हैं हम लाइन चेंज करने के लिए। उसी तरीके से वाई को भी एक्सेस कर लेते हैं ओ डॉट वाई। अब हम प्रोग्राम को कंपाइल और रन करेंगे सिंपली, तो 10 और 20 हमारा आउटपुट आ गया है, आपको दिख ही रहा है। तो इस एग्जांपल से आपको समझ में आई गया होगा कि अगर हमें क्लास के डाटा को एक्सेस करना है तो हमें क्लास को पब्लिक करना पड़ेगा। पर अब सपोज करो कि आपको प्राइवेट क्लास के डाटा को एक्सेस करना है, कभी ऐसी कंडीशन आई, तो सिंपली आपको फ्रेंड फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। फ्रेंड फंक्शन का यूज क्यों करते हैं, सबसे पहला पॉइंट ये लिखना कि अगर आपको प्राइवेट क्लास का डाटा को एक्सेस करना है तो आपको फ्रेंड फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो सिंपली हम फ्रेंड फंक्शन बना के तैयार करते हैं। तो हम यहाँ से इसको हटा देते हैं और क्लास को हम वापस प्राइवेट कर देते हैं। तो हमने क्या करा, एक फंक्शन बना लिया, वॉइड एक्सेस नाम रख देते हैं, फंक्शन की बॉडी बना लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस एक्सेस फंक्शन को यहाँ से कॉल कर लेते हैं और इस एक्सेस फंक्शन के अंदर हमें एक्स और वाई को एक्सेस करना है। तो हम क्या करेंगे, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो हमने ओ नाम से ही ऑब्जेक्ट बना दिया, ओ डॉट एक्स इक्वल 10, ओ डॉट वाई इक्वल 20। तो अभी हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे ना तो वापस से एरर आएगी, क्योंकि ये हमारा नॉर्मल फंक्शन है, फ्रेंड फंक्शन नहीं है। हमने नॉर्मल फंक्शन बना के तैयार करा। आपको पता होगा कि नॉर्मल फंक्शन को ऐसे बनाते हैं। प्रोग्राम को कंपाइल और रन करा सिंपली, तो दो एरर आ गई। वही दो एरर आई है, एक्स इज नॉट एक्सेसिबल, वाई इज नॉट एक्सेसिबल, आपको दिख ही रहा है। अब इस नॉर्मल फंक्शन को अगर हमें फ्रेंड फंक्शन बनाना है ना तो हमें क्या करना पड़ेगा, जिस क्लास का डाटा हमें एक्सेस करवाना है उसके अंदर हमें फ्रेंड कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। फिर हमारा जो फंक्शन बना है उसे डिक्लेयर करना पड़ेगा, वॉइड एक्सेस। तो इस तरीके से हम फ्रेंड फंक्शन बनाते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम प्रोग्राम को कंपाइल और रन करेंगे, कुछ भी एरर नहीं आएगी। हमारी क्लास बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होती है, आपको पता ही। हम यहाँ पे प्राइवेट कीवर्ड लिख देते हैं अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो हमने यहाँ पे प्राइवेट कर दी क्लास को। प्रोग्राम को कंपाइल और रन करेंगे, ध्यान से देखना कुछ भी एरर नहीं आएगी। आउटपुट विंडो पे कुछ भी भले प्रिंट नहीं होगा क्योंकि हमने कुछ भी प्रिंट नहीं कराया है। आपको दिख ही रहा है हमारा प्रोग्राम कंपाइल और रन हो गया है। तो इस तरीके से हम फ्रेंड फंक्शन को बना के तैयार करते हैं। फ्रेंड फंक्शन का यूज़ क्यों करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर हमारी क्लास पब्लिक है तो हर एक फंक्शन उसको एक्सेस कर सकता है, पर अगर हमारी क्लास प्राइवेट है तो सिंगल फंक्शन भी उसको एक्सेस नहीं कर सकता है। तो अगर हम चाहते हैं कि कुछ फंक्शन उसे एक्सेस कर पाए तो हम उस फंक्शन को फ्रेंड फंक्शन बनाते हैं, जिसकी हेल्प से हम प्राइवेट क्लास के डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड फंक्शन का यूज आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको फ्रेंड फंक्शन की वर्किंग अच्छे से क्लियर हो जाएगी। हम क्या करते हैं, सिंपली प्राइवेट क्लास के अंदर एक मेथड बना लेते हैं, वॉइड शो नाम से, सी आउट का यूज़ कर लेते हैं। तो ये एक्स को प्रिंट कराने का काम करेगी और हैंडल का यूज़ कर लेते हैं हम सिंपली। उसी तरीके से हम वाई को भी प्रिंट करा लेते हैं, बॉडी क्लोज कर देते हैं और हम क्या करते हैं, यहाँ से ऑब्जेक्ट के हेल्प से शो मेथड को कॉल कर लेते हैं सिंपली। अब हम प्रोग्राम को कंपाइल और रन करेंगे तो हमारी जो शो मेथड है वो भी प्राइवेट क्लास की मेंबर है, तो वो भी एक्सेस हो जाएगी। मतलब क्या हो रहा है, हर एक मेंबर प्राइवेट क्लास का एक्सेस हम कर सकते हैं फ्रेंड फंक्शन बना के। तो अभी हम प्रोग्राम को कंपाइल और रन करेंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 10 और 20, क्योंकि सबसे पहले हमारा मेन फंक्शन से क्या कॉल होएगा, एक्सेस फंक्शन। एक्सेस फंक्शन के अंदर हमने क्या कर रखा है, एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना रखा है। ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम एक्स और वाई वेरिएबल के अंदर डाटा स्टोर करा दिया 10 और 20। फिर हमने उसी ऑब्जेक्ट की हेल्प से शो मेथड को कॉल करा है और शो मेथड हमारी क्या कर रही है, एक्स और वाई की वैल्यू को प्रिंट कराने का काम कर रही है। और एक्स और वाई की वैल्यू क्या हमारी 10 और 20, इसलिए हमारा आउटपुट 10 और 20 आएगा। प्रोग्राम कंपाइल और रन करा तो 10 और 20 आउटपुट आ गया है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और अगर आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है, सी, सी प्लस प्लस, जावा, डीएसए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।